एनएसईबी की सारी टिप मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ जो बहुत ही मेन है। सो दिस इज़ द मोस्ट रैंडम वीडियो एवर इन माय यूट्यूब चैनल। हाय एंड वेलकम बैक। सो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रैंडम वीडियो है पर इसकी टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर तुम बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुनना। सो अभी जस्ट आई कम्प्लीटेड एनएसईबी का सेकेंड लेक्चर। मैंने अभी एनएसईबी का बैच जो है वो ज्वाइन किया है। सो अभी आई जस्ट कम्प्लीटेड उसके मैंने 2 लेक्चर देखे हैं। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने एनसीईआरटी में उसमें क्या क्या ऐसा टिक लगाया है। तो पहले तो मैं ये सब हटा देती हूँ। सो दिस इज़ द एनसीईआरटी। स्टार्टिंग में पहला जो मैं ओलंपियाड बेस कैंप है वो देख रही थी। सो द फर्स्ट यूनिट इज़ सेल। तो सेल में ये देखो ये इस तरह से कुछ मैंने फर्स्ट पेज है, यहाँ पे जो होमवर्क के 2 क्वेश्चन थे वो मैंने लिखे हैं। मूविंग टू सेकेंड पेज। सो दिस इज़ द सेकेंड पेज। इसमें तुम्हें एक डायग्राम दिख जाएगा, फोकस हो जाएगा। हाँ, सो दिस इज़ इट। मूविंग टू थर्ड पेज। सो इट इज़ दिस। ठीक, इससे अभी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। एंड देन दिस। इतना ही पढ़ाया है इस चैप्टर से पहले लेक्चर में। अगर हम सेकंड लेक्चर में जाएंगे तो उसमें पढ़ाया गया सेल साइकिल एंड डिवीज़न। ये पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है। सो अ पॉइंट फॉर यू, अ टिप ले सकते हो, टिप बोल सकते हैं हम इसे, कि जब भी तुम एनएसईबी के लेक्चर देखने बैठो सो अपनी एनसीईआरटी के में वो टॉपिक खोल के बैठो ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो, और अगर वो जब कोई पॉइंट बताएं तो उन्हें तुम इस तरीके से कुछ लिख पाओ, तुम्हें दिक्कत ना हो। सो मेक श्योर जब भी तुम एनएसईबी के लेक्चर देख रहे हो सो योर एनसीईआरटी, एक पेंसिल, एक इरेज़र और स्टिकी नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और अगर हो सके तो प्लीज़ एयरपॉड्स, ईयरफोन, हेडफोन्स कुछ भी लगा लेना, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब तुम एनएसईबी के लेक्चर देखने को बैठ रहे हो। अगर तुम एयरपॉड्स या ईयरफोन लगाते हो तो तुम्हारा उसमें फोकस बना रहता है, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। फ़ोन को एयरप्लेन मोड में लगा के देन यू सिट फॉर योर एनएसईबी लेक्चर। आज मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किए। एक 1 घंटे 15 मिनट का था और एक 2 घंटे 10 मिनट का था, यानी टोटल तुम मान के चलो कि मेरे 3.5 आवर्स क्या आज सिर्फ एनएसईबी का लेक्चर गया है। अब मैं ये जो मैंने अपनी एनसीईआरटी में पूरा मार्क किया है, सब कुछ लिखा है, इवन एनसीईआरटी मैं पढ़ूंगी। देन जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं यकीन चैनल या फिर अर्जुना नीट वाले चैनल से उसको डिटेल में जाके समझूंगी, बिकॉज वहाँ पे विपिन कुमार सर के वीडियोस बहुत अच्छे हैं। उसमें उन्होंने एनसीईआरटी को डीप में एक्सप्लेन किया है। सो मेक श्योर तुम ये करो। और वो जो भी होमवर्क दे रहे हैं इन लेक्चर ऑल्सो, एनएसईबी के जो लेक्चर है बैच में या यूट्यूब से तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे, उनको बिल्कुल करना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके सेकेंड चैप्टर में तो उन्होंने कुछ होमवर्क नहीं दिया, उन्होंने यही बोला कि डीपीपीज जो है उन्हें सॉल्व करो और इसे रिवाइज करो। और जब हमने सेल वाला लेक्चर देखा था गेव होमवर्क, तो मैंने उसे यहाँ पे लिख लिया कि मुझे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस लिखने और दूसरा मेम्ब्रेन के फंक्शन लिखने। सो मेक श्योर तुम इस तरह से करो। और हाँ, एक और टिप है कि जब तुम डायग्राम वो जो भी बता रहे हो सो मेक श्योर तुम अपने रजिस्टर में या बुक में ही ज़्यादा सही रहेगा, उन डायग्राम्स को वैसे ही बना लो, बिकॉज जो बुक के डायग्राम अगर तुम टोटल छापने की कोशिश करोगे तो नहीं छपेंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ये है, तो इन्हें वो जब बना रहे हैं तो उससे प्रैक्टिस करो, बिकॉज तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी उससे और तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ तुम इस तरीके से उस डायग्राम को ईजिली बना सकते हो, लाइक दिस। ठीक, उसके अलावा मैंने डायग्राम्स बनाए, यहाँ पे बनाए हैं। तो अपने बुक में जितना लिख सकते हो उतना लिखो, ताकि जब तुम रिवाइज करने को बैठो तो तुम्हारे सर से कोई टॉपिक उड़े ना। अंडरस्टूड? सो ये देखो, ये फ्लो चार्ट वगैरह है, जो ये पूरा पेज दिए हुए हैं उन्हीं को सर ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। सो मैंने भी उसी तरीके से बनाते गई। हाँ, यहाँ पे मैं जब मियोसिस वाला टॉपिक पढ़ रही थी तो सर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहे थे, वो सारे जितना होता है उसे ओलंपियाड लेवल में डायरेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक, बेसिक को स्टार्टिंग बताते, पर फिर भी मुझे मियोसिस का टॉपिक नहीं समझ में आया था। मैंने वो लेक्चर बंद किया और मैं
वापस से यूट्यूब में गई, मैंने यकीन बैच का एक वीडियो खोला, मैं उस वीडियो की यहाँ पे लगा दूँगी, वो खोला, उससे मैंने मियोसिस जाके पढ़ा और ये अंडरलाइन मैंने उसी से किया। देन मैं आई, मैंने बैच में दोबारा पढ़ा तो ये बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया। मियोसिस वाला पार्ट थोड़ा टफ है, लेकिन अगर तुम उसे अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके।